हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपकी ऋतु खन्ना। दोस्तों, आज हम देखने वाले एक वेब सीरीज। इस वेब सीरीज का नाम है लॉकवुड एंड को। इस वेब सीरीज में पूरी 8 एपिसोड हैं। 8 एपिसोड को हम एक साथ ही देखने वाले हैं। ये सीरीज बहुत ही सस्पेंस और थ्रिलर है। एक लड़का जो इस सीरीज का हीरो है, वो घोस्ट को पकड़ने वाली एजेंसी रखा है। इस एजेंसी में हीरोइन भी काम करती है। सीरीज देखने से पहले आपसे खास रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। सीरीज के स्टार्टिंग में हीरो और हीरोइन को दिखाते हैं। हीरो का नाम है लॉकवुड और हीरोइन का नाम है लूसी। दोनों एक कार से उतरते हैं। उनके हाथ में एक तलवार है। आत्माओं से लड़ने के लिए एक स्पेशल तलवार को यूज करते हैं। ये वही तलवार है और बैग में सिल्वर कलर का बम रहता है। लूसी एक लिसनर है। उसे आत्माओं को सुनने की ताकत है। साइटर है जिसे डेथ ग्लो दिखाई देता है। एक बहुत ही पुराना घर रहता है। उसके अंदर दोनों जाते हैं। बाहर एक बुढ़ी माँ बैठी रहती है। वो कहती है कि आप लोगों के घोस्ट पकड़ने वाले हैं। जरा ध्यान से, जब से मेरे पति मरे हैं तब से इस घर में बहुत सारे घोस्ट हैं। मैं इस घर में नहीं रह पाती। लॉकवुड कहता है कि यही तो हमारा काम है, हम लोग जरूर पकड़ लेंगे। लॉकवुड एक एजेंसी रखा है जिसका नाम है लॉकवुड एंड को। ये घोस्ट को पकड़ने वाली एजेंसी है। लूसी घर के अंदर आते उसे बहुत सारे विषण आते हैं। लूसी को सीढ़ी के ऊपर एक आत्मा दिखाई देती है। वो उसे देख के डर जाती है और लॉकवुड से कहती है कि बूढ़ी माँ के पति बहुत ही बुरी तरह से मरे हैं। लॉकवुड कहता है कि अभी तक तुम्हारा डर नहीं गया, चलो अपना काम चालू करते हैं। वे दोनों सोर्स को ढूंढते हुए ऊपर आते हैं। लूसी कहती है कि मुझे आत्माओं को सुनने की शक्ति है, फिर भी मुझे डर लगता है। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ। लॉकवुड अपना तलवार लेकर घोस्ट का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उनके सामने एक फ्लैश लाइट जैसे दिखता है। उसे देखते ही वे लोग समझ जाते हैं कि ये आत्मा है। वह फ्लैश लाइट बढ़ते हुए एक लड़की की आत्मा जैसी दिखाई देती है। लॉकवुड कहता है कि उसे बात करने की कोशिश करो। लूसी कहती है कि मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। फिर कहती है कि वो आत्मा बहुत रो रही है, उसे बहुत पेन है। लॉकवुड कहता है कि इसलिए शायद वो घोस्ट बन गई है, तुम उसे बात करने की कोशिश करो। वो आत्मा कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से बाहर छोड़ दो। लूसी जैसी आंख खोलकर देखती है, वो आत्मा उसे अटैक कर देती है। उसे देखते ही लूसी डर जाती है। वो आत्मा और उसे डराती है। लूसी ऊपर से नीचे गिरने वाली है, तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। लूसी जब 13 साल की थी तब उसकी माँ उसे घोस्ट पकड़ने वाले एजेंसी के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है कि मेरी बेटी घोस्ट को देख सकती है, घोस्ट से बात कर सकती है। इसके पिताजी हम लोग को छोड़कर चले गए। हम लोगों की फैमिली बहुत ही कष्ट उठा रही है। आप इसे कुछ भी काम दे दीजिए। एजेंसी का बॉस लूसी को काम पे रख लेता है। लूसी बाहर आके अपनी माँ से कहती है कि मैंने कब कहा था कि मैं एजेंसी में काम करूंगी। मैं रोज डर डर के नहीं यहाँ रह सकती। मुझे यहाँ नहीं काम करना है और कहीं भी मुझे काम दिलवा दो। लेकिन उसकी माँ कहती है कि इस एजेंसी में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उसकी माँ बहुत ही रूड रहती है। इस एजेंसी में लूसी के जैसे बच्चों को ट्रेन अप करके यूज करते हैं। तलवार चलाना सिखाते हैं और बम को कैसे यूज करते हैं वो भी सिखाते हैं। उस एजेंसी में लूसी को एक लड़की मिलती है जिसका नाम नौरी है। लूसी नौरी से पूछती है कि तुम्हें यहाँ काम करना अच्छा लगता है क्या? वो कहती है मुझे काम बहुत पसंद है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं काम करना, मुझे लंदन में काम करना है। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी होती है, तुम मेरे साथ लंदन चलोगी? लूसी कहती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर लंदन चलूंगी, लेकिन इस एजेंसी से 4th ग्रेड पास करने के बाद ही ये लोग बाहर जा सकते हैं। 4th ग्रेड को कंप्लीट करने के लिए 1 साल और बचे हैं। एजेंसी का बॉस इन्हें बहुत ही पुरानी बिल्डिंग में लेकर जाता है और उनसे कहता है कि यहाँ पे टाइप 1 आत्मा रहती है जो बहुत ही साधारण है, उसे आराम से पकड़ सकते हैं। घोस्ट 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1 घोस्ट एकदम कमजोर होते हैं। टाइप 2 घोस्ट ज्यादा डेंजर होते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और टाइप 3 घोस्ट सबसे खतरनाक आत्माएं हैं। लूसी और उसके दोस्त उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट रहते हैं जो इन लोगों को डराती है। लूसी वहाँ से बाहर आके बॉस से कहती है कि टाइप 1 घोस्ट वहाँ पर नहीं है, कोई दूसरे घोस्ट है जो हम लोगों को बहुत डरा रहे हैं। उनका बॉस कहता है कि हम लोगों ने रिसर्च कर लिया, टाइप 1 घोस्ट ही है, तुम अंदर जाओ। वो डरते हुए अंदर जाती है। लूसी वहाँ देखती है कि उनके सारे दोस्तों को घोस्ट ने मार डाला है। नौरी एकदम स्टन होके खड़ी है। वो घोस्ट लॉक हो गई है, उसकी आंखें एकदम उजली हो गई है। वह घोस्ट के कंट्रोल में है। लूसी बहुत ही मुश्किल से अपने दोस्त को वहाँ से बचाकर लेकर आती है। अगला सीन कोर्ट में दिखाते हैं। लूसी कहती है कि टाइप 1 आत्मा है करके हम लोगों को भयानक आत्मा के पास फंसा दिए, लेकिन एजेंसी का बॉस पूरा इल्जाम लूसी पर लगा देता है। एजेंसी का बॉस बहुत ही इजी से बाहर आ जाता है और लूसी को एजेंसी से बाहर निकाल देते हैं। लूसी घर में रहती है। उसकी माँ उसे कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें जाके उस ओनर से माफी मांगना होगा, तुम फिर से उस एजेंसी में ज्वाइन कर लो। ये सुन लूसी बहुत ही गुस्सा होती है। वो अपना गुस्सा अपनी माँ पर नहीं दिखा सकती। वह घर से भाग जाती है और सीधा लंदन आ जाती है। उसके पास कुछ पैसे और पहनने के लिए 2 सेट कपड़े हैं। लूसी को और कुछ काम नहीं आता। वो घोस्ट पकड़ने वाली कंपनी में जाके काम मांगती है। वो अभी तक 4th ग्रेड पास नहीं की है, इसलिए कोई भी उसे काम पर नहीं रखा। उसके पास पैसे भी खत्म होते जाते हैं। अपने पर्स में कितने पैसे हैं देखती है। पर्स से एक छोटा सा पेपर गिरता है। उस पेपर में लॉकवुड को लिखा रहता है। वो कहती है कि ये एजेंसी तो मैं अभी तक गई नहीं। वो लॉकवुड को एजेंसी जाती है। चश्मा पहने हुए एक लड़का जिसका नाम है जॉर्ज, वो डोर को ओपन करता है। तभी अंदर से एक लड़की बाहर भागती है। लूसी समझती है कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ। फिर देखती है कि वहाँ पर लॉकवुड खड़ा रहता है। वो कहता है कि मैंने आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, फिर कैसे आप मुझे देखने आई? लूसी कहती है कि मैं एक लिसनर हूँ, मैं घोस्ट को देख सकती हूँ, उनसे मैं बात भी कर सकती हूँ। लूसी को बहुत सारे आर्टिकल देती है, उससे जुड़ी आत्माओं को बताने को कहते हैं। वो उससे जुड़ी सारी बातों को बता देती है। ये सुनते ही जॉर्ज और लॉकवुड बहुत ही खुश होते हैं। वे लोग कहते हैं कि ये एजेंसी अभी चालू की है, वर्ल्ड में नंबर 1 बेस्ट एजेंसी होने वाला है।
वहाँ एक ग्लास के जार में एक स्कल रखा हुआ है। ये टाइप 3 का विजिटर है। जॉर्ज ने उसे फिट्स एकेडमी से चुराया है। इससे पहले जॉर्ज फिट्स एकेडमी में पढ़ाई करता था, उसे निकाल दिया गया। उसके बाद वो लॉकआउट के साथ काम करता है। लॉकआउट कहता है कि तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन एक रूम है, उसके अंदर तुम कभी मत जाना। लॉकआउट लूसी को जहाँ पर बहुत सारे आत्माएं को पकड़ के रखे हैं वहाँ पर लेकर जाता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं लूसी ऊपर से नीचे गिरने वाली है, तलवार से उस आत्मा पर अटैक करता है। तलवार को देखते ही वो आत्मा पीछे जाती है और एक बॉम्ब उठा के उसके ऊपर डाल देता है, जिसे वो डर के चिमनी की तरफ भाग जाती है। लूसी कहती है कि इस चिमनी की दीवार में ही सोर्स है। दोनों दीवार को तोड़ते हैं। घोस्ट उनके पास न आए करके वे लोग अपने चारों तरफ नमक का घेरा बनाते हैं, जिसे वो आत्मा उन्हें कुछ नहीं कर पाती, देखती रहती है। दीवार के अंदर एक लेडी की बॉडी रहती है। किसी ने उसे मार के दीवार के अंदर दफना दिया है, इसलिए घोस्ट इतनी डरावनी हो गई है। ये दोनों उस घेरे से बाहर आ जाते हैं। आत्मा इन लोगों को अटैक करना चालू कर देती है। एक बम उठाकर आत्मा के ऊपर डाल देते हैं, जिससे वो डर के भाग जाती है। बम फटने की वजह से वो जगह जलने लगता है। लॉकआउट कहता है कि पहले हम लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं, लेकिन लूसी को उस आत्मा के साथ क्या हुआ उसे जानना है। वो आत्मा से कनेक्ट होती है। लूसी कहती है कि इस आत्मा को किसी ने बुरी तरह से मार के दफना दिया है। तब तक वो जगह पूरा जलना चालू हो जाता है। लॉकआउट जल्दी से बाहर आने को कहता है। उस बॉडी के हाथ में एक रिंग रहता है। लूसी लॉकआउट को बगैर बताए चुपचाप से उस रिंग को लेकर रख लेती है। फिर वो दोनों वहाँ से नीचे कूद जाते हैं। लूसी बेहोश हो जाती है। आंखें खुलकर देखती है वो हॉस्पिटल में रहती है। वो अपनी ड्रीम में एक लड़की के साथ है। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता है। लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है। लॉकआउट को दिखाते हैं वो पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि इन लोगों ने घर को जला दिया। पुलिस वाले, इसका नाम है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कहता है कि घोस्ट को पकड़ रहे कह के तुम लोगों ने उस घर को पूरा जला दिया, इसलिए उस घर की ओनर तुम लोगों के ऊपर पैसे की डिमांड कर रही है। अगर तुम लोग पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी एजेंसी को खत्म कर दूंगा। बॉन्ड्स लॉकआउट को धमकी देता है। लॉकआउट पैसे देने को तैयार हो जाता है। लॉकआउट और लूसी दोनों घर आते हैं। जॉर्ज कहता है कि उस जगह को मैंने अभी तक रिसर्च नहीं किया, बिना प्रिपरेशन के तुम लोग कैसे वहाँ चले गए। वहाँ पर एक पेपर रहता है, उसमें एक लड़की का फोटो रहता है। जॉर्ज कहता है कि ये एक हीरोइन है, इसका नाम एनाबेल है। ये एक फेमस एक्ट्रेस है, अचानक से गायब हो गई। उसकी बॉडी उस घर की दीवार में थी। लूसी के एनाबेल की रोने की आवाज बहुत ही डिस्टर्ब करती है। उसके पीछे क्या है वो जानना चाहती है, इसलिए वो रिंग को वहाँ से लेकर आ गई। रात को लूसी अपने पास रिंग रखकर सोती है। उस रिंग में से एनाबेल की आत्मा बाहर आती है और लूसी को डराती है। लूसी डर के लॉकआउट के रूम में जाती है। एनाबेल को देखकर उसे फाइट करने के लिए दोनों तैयार होते हैं। सिल्वर बम उठा के उसके ऊपर डाल वो डर के भाग जाती है। लॉकआउट को शक होता है कि एनाबेल कैसे घर के अंदर आ सकती है, जहाँ उसका सोर्स है वहीं पर वो आएगी। वो लूसी से पूछता है कि एनाबेल कैसे अपने घर आई। तभी लूसी बताती है कि उसने उसका रिंग उठाकर लेकर आ गया। वो उस रिंग को उठाकर कांच की बोतल में बंद करके रख देता है। लॉकआउट और जॉर्ज दोनों लूसी को डांटते हैं। एनाबेल की रोने की आवाज उसे बहुत ही डिस्टर्ब करती है। वो उसके बारे में पूरा जानना चाहती है, लेकिन वो दोनों नहीं मानते। वो दोनों को कन्विंस कर लेती है। रिंग को लूसी के हाथ में देख के वे लोग बाहर चले जाते हैं। लूसी बैठकर एनाबेल से कनेक्ट होने की कोशिश करती है। तभी उसे पता चलता है कि एनाबेल के बॉयफ्रेंड ने उसे मारा है। ये सब बातें लॉकआउट को बताती है, लेकिन लॉकआउट के दिमाग में उस घर के जलने के कारण पैसा जमा करना है, बस यही सोचता रहता है। वो कहते हैं कोई बड़ा केस लेंगे तभी अपने पास पैसा आएगा। तभी उसे बॉन्ड्स के पास से कॉल आता है। बॉन्ड्स कहता है कि तुम्हारे साथ जो लड़की है उसने अभी तक अपना ग्रेड पूरा नहीं किया। तुम पहले अपनी एजेंसी से उस लड़की को बाहर निकाल दो। अगर तुम उसे एजेंसी से बाहर निकाल दोगे तो तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये सुनते लॉकआउट टेंशन हो जाता है, क्योंकि एनाबेल का केस अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है। इस केस को सॉल्व करके वो पब्लिसिटी लेना चाहता है। जब वो फेमस हो जाएगा तो लूसी को कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। लाइब्रेरी में केस का रिसर्च करने के लिए जाते हैं। वहाँ उनको एक पेपर में एनाबेल के साथ कुछ लोग खड़े हैं फोटो रहता है। लूसी का विषय आता है। वो उन लोगों को बताती है कि एनाबेल का बॉयफ्रेंड ही उसे मार डाला। तभी वहाँ पे किप नाम का एक लड़का आता है। ये घोस्ट हंटर है जो बहुत बड़े फिट्स एजेंसी में काम करता है। वो इन लोगों का मजाक उड़ाता है, जिससे इन लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है। लॉकआउट वहाँ से सीधा एक मीडिया में जाता है और इंटरव्यू देता है। वो कहता है कि एनाबेल के केस को हम लोग क्लियर करेंगे, मेरे साथ लूसी भी रहेगी। इस केस में वो मेरी मदद करने वाली है। ये न्यूज को लूसी देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो मीडिया में नहीं आना चाहती। जॉर्ज लॉकआउट से पूछता है कि क्या हुआ। तभी लॉकआउट बताता है कि बॉन्ड्स लूसी को एजेंसी से बाहर जाने को कह रहा है, इसलिए मैंने मीडिया में लूसी का नाम ले लिया। लूसी दरवाजे के पीछे ये सब सुनती है। तभी उस हीरो के बारे में पता चलता है। लूसी को बॉन्ड्स के पास से फोन आता है। वो कहते हैं कि तुम अकेले पुलिस स्टेशन आओ। वो किसी को बगैर बताए पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस स्टेशन में एक आदमी कोट पहन के बैठा है। उसे देखते हीरोइन को पता चल जाता है कि ये वही आदमी है जो एनाबेल का क्लोज फ्रेंड है। उसे देखते उसे डर लगता है। बॉन्ड्स लूसी के पास आकर कहता है कि इसने ही एनाबेल को मारा है, तुम इसे प्रूफ करके दिखाओ। वो वहाँ से चुपचाप बाहर चली जाती है। तभी बॉन्ड्स कहता है कि मुझे लॉकआउट के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। वो तुम्हें यूज करके पब्लिश होना चाहता है। तुम चुपचाप एजेंसी से बाहर चली जाओ। बाहर लॉकआउट खड़ा रहता है। लूसी उसे देखते कहती है कि तुम्हारा नाम पब्लिश करने के लिए तुम मुझे यूज कर रहे हो क्या? तुम्हारे कारण आज मुझे पुलिस ने यहाँ बुलाई है और वो खूनी भी यहीं पर था। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। पहले हम यहाँ से घर जाएंगे। घर का दरवाजा खुला रहता है। घर के अंदर मास्क पहना हुआ एक आदमी जॉर्ज को अटैक करके कुछ ढूंढ रहा है। उसे देखते ही जॉर्ज और लूसी दोनों तलवार से उस पर वार करते हैं। वो खिड़की को तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। लॉकआउट को शक होता है कि जरूर ये रिंग लेने के लिए आया होगा। वो देखता है कि वो बोतल खाली रहता है। वो कहता है कि ये रिंग केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब कैसे हम इस केस को स्टार्ट करेंगे? लूसी अपने गले में पहन
पहने हुए चैन को दिखाती है। उस चैन में वो रिंग रहता है। वो लॉकआउट को बगैर बताए उस रिंग को अपने चैन में लटका के रखी है। उसे देखते हुए बहुत ही खुश हो जाता है। लॉकआउट कहता है कि मेरे पास एक नया केस आया है, उसे अपन सॉल्व करेंगे। ये सुनते ही लूसी गुस्से से कहती है कि पहले का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, फिर तुमने एक और केस क्यों ले लिया। तभी लॉकआउट बताता है कि जो घर जल गया अपने कारण, उस घर को मुझे पैसा देना है। अगर अपन इस केस को निपटाएंगे तो अपने हाथ में पैसा आएगा और अपन उस पैसे को उधर भर देंगे। ये लोग एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं जिसका नाम जॉन फेयरफैक्स है। वह कहता है कि मेरा एक बहुत बड़ा मेंशन है, उसे मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट हैं, इसलिए उसे नहीं बेच पा रहा हूँ। अगर तुम लोग घोस्ट को क्लियर कर दोगे तो जितना पैसा भी तुम मांगोगे मैं तुम लोगों को दे दूंगा, लेकिन ये बात किसी को बाहर नहीं पता चलना चाहिए। मेंशन के अंदर एक्सप्लोसिव को भी लेकर नहीं जाना। लॉकआउट की टीम मेंशन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने साथ तलवार और कुछ बॉम्ब भी रख लेते हैं। मेंशन के बाहर एक लेडी इनके बैग को उठा के रख लेती है। जॉन कहते हैं कि मेरे लिए ये मेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे थोड़ा भी डैमेज नहीं करना चाहता। लॉकआउट की ग्रुप उस मेंशन के अंदर जाती है। लॉकआउट एक बॉम्ब को छुपा कर लेकर आ जाता है। लूसी पूछती है कि तुमने कैसे इसे लेकर आया। वह कहता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज करेंगे। वहाँ पर लूसी को बहुत सारे घोस्ट दिखाई देते हैं जो कि अनगिनत रहते हैं। एक घोस्ट सब टाइप 3 के रहते हैं। घोस्ट का सोर्स क्या है ढूंढते हुए जाते हैं। वहाँ के घोस्ट सब लूसी को कंट्रोल करना चालू करते हैं, जिससे वो घोस्ट लॉक होने लगती है। उसकी आंखें उजली हो जाती है। वो ऊपर से नीचे कूदने वाली है। लॉकआउट उसे होश में लाता है। लूसी कहती है कि इस कुएं के अंदर ही सोर्स है, सारे घोस्ट अटैक करने आते हैं। लॉकआउट बॉम्ब को कुएं के अंदर डाल देता है। के पास रखे पेपर में एनाबेल के साथ जॉन फेयरफैक्स भी रहता है। ये लोग रियलाइज करते हैं कि असली किलर जॉन फेयरफैक्स है। ये लोग इस केस में इन्वॉल्व है करके इन लोगों को वो मरवाना चाहता है। उसका सच दुनिया के सामने न आए। ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। हाथ में बंदूक लिए जॉन फेयरफैक्स बाहर खड़ा रहता है। वो कहता है कि एनाबेल को मरे बरसों हो गए। तुम लोग बाहर जाओगे तभी तो इस केस के बारे में पता चलेगा। मैं तुम लोगों को बाहर जाने नहीं दूंगा, तुम लोगों को यहीं खत्म कर दूंगा। वो उन लोगों को धमकाता है। लूसी रिंग की मदद से एनाबेल को बुला लेती है। एनाबेल उस बुरे आदमी के शरीर के अंदर चली जाती है और उसे तड़पाकर मार डालती है, क्योंकि इसी ने एनाबेल को मारकर दीवार में दफना के रखा था। वो उससे अपना बदला ले लेती है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वे लोग उन्हें बताते हैं कि उन्हें गुमराह करके यहाँ भेजा गया था। बॉन्ड्स कहता है कि मैं तुम लोगों को एक चांस देता हूँ। अगर तुम लोग इस केस के बारे में बाहर नहीं बताओगे तो मैं तुम लोगों को रिलीज कर दूंगा। अगर तुम लोग बाहर बताओगे तो तुम्हारी एजेंसी का नाम भी नहीं रहेगा। इससे ये पता चलता है कि बॉन्ड्स पे उस बुरे आदमी के साथ मिला है। लॉकआउट बॉन्ड्स की बात को मान लेता है। जॉन फेयरफैक्स के अंतिम संस्कार में जाते हैं। पुलिस वाले इस केस को एक्सीडेंट बोल के खत्म कर दिए हैं। लॉकआउट लूसी को 4th ग्रेड कंप्लीट सर्टिफिकेट दिया था। वो उसे ढूंढती है। तभी बोतल के अंदर से स्किल लूसी से बात करता है। वो कहता है कि मौत नजदीक आ रही है। ये सुनते वो नीचे गिर जाती है। जब वो उठ के देखती है वो अपने बिस्तर में रहती है। उसे कुछ याद नहीं रहता। वो पूरे 14 घंटे नींद में थी। लॉकआउट टीम से मिलने के लिए पेमिला और सेबास्टियन आते हैं। ये लोग कब्र खोदने का काम करते हैं। वे लोग बताते हैं कि जब वे कब्र खोद रहे थे तो बिना नाम का एक कब्र मिला। उस कब्र के आसपास की चीजें हमें बहुत ही परेशान कर रही है। बिना नाम के कब्र के पास कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या है किसी को भी नहीं मालूम। सब लोग उस कब्र के पास जाने के लिए डर रहे हैं। लॉकआउट टीम उस कब्र में क्या है देखने के लिए निकल पड़ती है। उस कब्र में एक लोहे का बहुत बड़ा बॉक्स रहता है। जॉर्ज उस बॉक्स को देख के कहता है कि इस बॉक्स के अंदर घोस्ट को बांध के रखे होंगे। उस बॉक्स के अंदर से ब्लैक कलर का शैडो बाहर आता है। अपनी तलवार से उस पर अटैक करते हैं। फिर सिल्वर नेट से उसे पकड़ लेते हैं। नेट से शैडो बाहर आने की कोशिश करते हैं। लोहे के बॉक्स को ओपन करते हैं। उस बॉक्स के अंदर जो बॉडी है, उस बॉडी के हाथ में एक ब्लैक कलर का मिरर रहता है। उस मिरर को देखते ही जॉर्ज एकदम स्टन हो जाता है। ब्लैक मिरर को नेट से ढक देते हैं। फिर जॉर्ज को होश में लाते हैं। लूसी उस स्कल से बात करना चाहती है। स्कल लूसी को बताता है कि लॉकआउट एक रूम को बंद करके रखा है। उसमें वो क्या रखा वो किसी को भी नहीं बताता और न ही उसके अंदर किसी को लेकर जाता है। यह सुनकर लूसी अपने रूम में उदास बैठी रहती है। लूसी लॉकआउट के पास स्कल ने जो कहा वो कहती है। उसे कहता है कि वह स्कल टाइप 3 का है, सिर्फ एक लेडी उससे बात कर सकती है। तुम झूठ बोल रही हो कि तुमने स्कल से बात किया। वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। लूसी अपने रूम में उदास बैठी रहती है। लॉकआउट वहाँ आके अपने बुरे व्यवहार के लिए उसे माफी मांगता है। कहता है कि उस रूम में उसकी बचपन की यादें हैं जिसे वह फिर से दोहराना नहीं चाहता, इसलिए वो बंद करके रखा है। जॉर्ज हमेशा खोया खोया रहता है। वो अभी तक उस मिरर के पावर से बाहर नहीं आया। वो दोनों नीचे आते वहाँ पर जॉर्ज नहीं रहता। जॉर्ज उस डेड बॉडी के पास जाता है जिसके हाथ में मिरर था। वहाँ पर बॉन्ड्स रहता है। वो कहता है कि जिस चीज को तुम ढूंढने आए हो वो चीज पहले से किसी ने चुरा लिया है। वहाँ पर लॉकवुड और लूसी आ जाते हैं। फिट्स एजेंसी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। सब लोगों के लिए एक केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इस केस को हैंडल करेगा उसका नाम बहुत ही पब्लिश होगा। बॉन्ड्स कहते हैं कि तुम दोनों ग्रुप उस मिरर को ढूंढो। जो ग्रुप उस मिरर को लेके आएगा उन लोगों का नाम पब्लिश करूंगा। दोनों ग्रुप अलग अलग ढूंढना चालू कर देती है। लॉकवुड को एक बैच मिलता है जो एक एजेंसी का है। लॉकवुड कहता है कि मुझे एक क्लू मिल गया है, हम आराम से इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। जॉर्ज तालाब के पास जाता है। तालाब के अंदर एक डेड बॉडी रहती है। लॉकवुड कहता है कि इस आदमी का नाम डैनी है, ये एजेंसी में काम करता है, किसी ने उस मिरर को निकाला होगा। इस बारे में रिसर्च करने के लिए जॉर्ज लाइब्रेरी जाता है। वहाँ पर उसे पेमिला मिलती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। लॉकवुड एक लेडी से मिलने जाता है। ये उसकी पुरानी दोस्त है। इसका नाम फ्लो बोन है। वो उन्हें बताती है कि डैनी का पार्टनर कार्टवर
लूसीफर है जिसने डैनी के द्वारा उस मिरर को चुराया है। लॉकवुड के घर में दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है। फ्लोबोन ने कहा था कि तुम्हें देखने जरूर कार्डवर आएगा, इसलिए लॉकवुड तलवार को अपने हाथ में लेकर दरवाजे को ओपन करता है। दरवाजे को ओपन करते ही कार्डवर अंदर आके गिर जाता। उसकी पीठ में एक खंजर लगा रहता है। लॉकवुड के समझ में आता है कि विकमैन ही कार्डवर को मार दिया होगा, क्योंकि वही ब्लैक मार्केट में सोर्स को बेचता है। उसी के पास ये ब्लैक मिरर भी होगा। वहाँ पर पुलिस आकर इंक्वायरी करती है। उसे स्कल से जाके पूछती है कि सच बताओ, तुम डॉक्टर के आदमी हो। सब कहते हैं कि वो डॉक्टर बहुत ही खतरनाक था। स्कल कहता है तुम्हें सच पता लगाना है तो मुझे मेरे मास्टर के पास लेके जाओ। स्कल का मास्टर डॉक्टर विक्सटॉप ही है। फिर से एजेंसी में एक फंक्शन चलता है। फंक्शन अटेंड करने के बहाने वहाँ जाते हैं। लूसी अपने साथ स्कल को भी लेकर आती है। वे लोग सीधा लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर के बारे में लिखा हुआ बुक भी उन्हें मिल जाता है। वे लोग उस बुक को निकाल के रख लेते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन्हें देख लेता है और उनको अटैक करता है। दोनों के बीच फाइट चलता है। उस आदमी को चकमा देखकर लूसी, लॉकवुड दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। जॉर्ज बहुत ही इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि इससे पहले वो हमेशा लॉकवुड के साथ रहता था, लेकिन वो लोग अब इसे अकेला छोड़ के हर जगह जाते हैं, इसलिए वो बहुत ही अकेलापन महसूस करता है। वो अपनी नई फ्रेंड पैमिला के साथ बाहर जाता है। लॉकवुड और लूसी दोनों ब्लैक मार्केट जाते हैं, जहाँ पर मिरर की नीलामी होने वाली है। फ्लोबल उनसे कहती है कि अपन सीक्रेट डोर से एंटर करेंगे, जहाँ सब कुछ सेटअप है। मिरर को चुरा कर रेडियो से कांटेक्ट करेंगे, फिर बेसमेंट में आएंगे ताकि सभी सेफली भाग सके। फ्लोबॉल को बोट संभालने के लिए जॉर्ज की जरूरत रहती है। वो वहीं रुक जाता है। लॉकवुड मिरर को लेके वहाँ से भाग जाता है और मिरर को उठा के बोट में दे देते हैं। बोट वहाँ से निकल पड़ती है। ये दोनों पानी में कूदकर बाहर आ जाते हैं। जॉर्ज को उस मिरर को लेके पुलिस के पास जाना था, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाता, वहाँ से वापस आ जाता है। लॉकवुड और लूसी घर आते हैं। वहाँ पर जॉर्ज नहीं रहता। उस बुक को ओपन करके पढ़ते हैं। उस बुक में लिखा रहता है कि विक्सटॉप अपने पेशेंट को मार के उनकी बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करता था और जबरदस्ती उन बॉडी पार्ट्स के अंदर इन आत्माओं को कैद करता था ताकि यही उनका सोर्स बन जाए। ऐसे ही 7 आत्माएं की मदद से उसने ये बोन ग्लास बनाया है। ये ग्लास बहुत ही पावरफुल है। ग्लास के अंदर जो गोल्ड सिंबल रहता है, लूसी कहती है कि इसे मैंने कहीं देखा है। उसे याद आता है कि जॉर्ज ने टेबल में ऐसा सर्कल बना के रखा है। दोनों जॉर्ज को ढूंढने बाहर निकलते हैं। लूसी अपने बैग में स्कल को भी निकाल के रख लेती है। दोनों जहाँ पर लोहे का बॉक्स था वहाँ पर जाते हैं। दूसरे ग्रुप भी वहाँ आ जाते हैं। किप कहता है कि हमारे ग्रुप का एक लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। लॉकवुड से कहती है कि तुम इन लोगों को देख लो, मैं जाकर जॉर्ज का पता लगाती हूँ। जॉर्ज अपनी नई फ्रेंड पैमिला के साथ बेसमेंट के नीचे है। जो लड़का गुम गया था वो लड़का भी यहीं पर है। पैमिला उस लड़के को बांधती है। तभी जॉर्ज कहता है कि तुमने कहा था कि रिसर्च करेंगे, तुम क्यों हम लोगों को बांध रही हो। पैमिला कहती है कि मैं तुम लोगों के सारे उस शीशे में क्या देखना चाहती हूँ। अगर मैं सीधा देखूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी, इसलिए मैं तुम लोगों की आंखों से उसे देखना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है। कहती है कि इन लोगों को छोड़ दो, मैं उस मिरर में क्या है देखूंगी। पैमिला मान जाती है, क्योंकि इन लोगों से ज्यादा शक्ति लूसी को है। लूसी को मिरर के सामने खड़ा करती है और मिरर को ओपन करती है। उस मिरर से बहुत तेजी से रोशनी आती है। लूसी अपने बैग में रख के स्कल को उस रोशनी के सामने रख देती है। स्कल उस रोशनी को देख के बहुत जोर से चिल्लाता है। लूसी सोचती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। जॉर्ज आकर उस मिरर को तोड़ देता है। लूसी बच जाती है और नीचे गिर जाती है। पैमिला उस मिरर को देखती है। उसकी रोशनी से उसका शरीर जलने लगता है। उस मिरर से 7 आत्माएं को मुक्ति मिल जाती है। वो बाहर चली जाती है। लूसी खुश होती है, अब सब ठीक हो गया। लेकिन विक्सटॉप की आत्मा जीवित हो जाती है। इन दोनों को निगलने आता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। लॉकवुड आकर तलवार से उस आत्मा पर वार करता है, फिर उस बॉक्स को बंद कर देता है। लॉकवुड जख्मी हो जाता है। बॉन्ड्स वहाँ आ जाते हैं। लॉकवुड का ट्रीटमेंट करवाते हैं। बॉन्ड्स कहता है कि लंदन में तुम बहुत पब्लिश होने वाले हो, लेकिन लॉकवुड को मालूम है कि अगर उनके दोस्त साथ नहीं होते तो ये सब मुमकिन ही नहीं था। लॉकवुड अपने दोनों दोस्तों के साथ वहाँ से जाता है। ऐसे ही वेब सीरीज खत्म होती है। अगले सीरीज में हम देख पाएंगे कि स्कल ने मिरर में क्या देखा। लॉकवुड अपने पेरेंट के बारे में अपने दोस्तों को बताने वाला है, क्योंकि वो दोनों से कोई राज छुपाना नहीं चाहता। अगले सीजन में हम ये सब देख पाएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ ही है।